नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 12 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कोविड टेबल बुक मैं महतारी हूं का विमोचन किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। पीएम सूर्य घर योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए तक अनुदान दिया जाएगा? 15,000 रुपए से 45,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। छत्तीसगढ़ में जागर 2024 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? रायपुर में किया गया है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए रखी गई है? तो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता रखी गई है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 मार्च को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ 12 मार्च 2024 को जिला मुख्यालय बालोद स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हजारों किसानों एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24,75,000 किसानों को इस योजना के तहत 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गारंटी दी थी। इस गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का प्रदेश व्यापी शुरुआत 12 मार्च 2024 को होने जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में करने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों सहित विकासखंड मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रुपए के मान से अंतर की राशि दी जाएगी। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान के मूल्य के मान से अंतर की राशि प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य के 24.72 लाख किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है, जिसके एवज में किसानों को 31,914 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को धान के मूल्य में अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान से की गई उक्त गारंटी भी पूरी हो जाएगी। राज्य के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृषक उन्नति योजना का जो शुभारंभ 12 मार्च 2024 को बालोद में होगा। इसके तहत क्या होगा ना, जो समर्थन मूल्य पे 3100 रुपए में धान खरीदने की घोषणा की गई थी, ठीक है, लेकिन 3100 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं दिए गए थे, तो उसको 3100 रुपए करने के लिए जो 917 रुपए का अंतर है उस पैसे को अंतरित किया जाएगा। उसके लिए यह योजना लागू की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन सा क्षेत्र लिथियम के लिए चर्चा में रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छुरी। छत्तीसगढ़ राज्य कोरबा के कटघोरा के बाद छुरी के आसपास भी लिथियम का भंडार होने का पता चला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जांच के बाद जेम्बरा छुरी में लिथियम के भंडार की पुष्टि हो चुकी है। कटघोरा के बाद जेम्बरा छुरी में दुर्लभ खनिज लिथियम मिला है। छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
हाल ही में कुछ महीने पहले लिथियम के भंडार होने की पुष्टि मिली थी कहाँ? कटघोरा में। अब छुरी में लिथियम के भंडार होने की पुष्टि मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में नई औद्योगिक नीति कब से कब तक के लिए लागू की जाएगी? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2024 से वर्ष 2029 तक के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष से आगामी 1 नवंबर 2024 से नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 2029 लागू की जाएगी। वर्तमान में 2019 से 2024 औद्योगिक नीति में फूड, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, दवा, सोलर जैसे नए उद्योगों व सेवा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति को कब लागू की जाएगी? 1 नवंबर को लागू की जाएगी। कब से कब तक के लिए लागू की जाएगी? वर्ष 2024 से वर्ष 2029 तक के लिए लागू की जाएगी। हमेशा औद्योगिक नीति जो है ना 5 वर्षों के लिए लागू होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है? वर्ष 2019 से वर्ष 2024 की औद्योगिक नीति अभी लागू है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्री रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों को अयोध्या धाम लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन का नाम क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आस्था नाम रखा गया है। श्री रामलला के दर्शन को रायपुर के रेलवे स्टेशन से राम भक्तों को अयोध्या धाम लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन का नाम आस्था स्पेशल ट्रेन रखा गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने IRCTC के साथ समझौता किया है। इसके तहत 5 मार्च से प्रत्येक सप्ताह एक विशेष दर्शन यात्रा ट्रेन छत्तीसगढ़ के यात्रियों को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन को लेकर जाएगी और यह ट्रेन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत विभिन्न इलाकों से होकर चलाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रामलला दर्शन योजना के तहत 4 जगह से ट्रेन चलेगी, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ से। ठीक है, ये 4 जगह से ट्रेन चलेगी। ठीक है, इस ट्रेन का नाम आस्था रखा गया है और इसके लिए IRCTC के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 5 मार्च 2024 को रायपुर रेलवे स्टेशन में आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं को रवाना किया और इस योजना का शुभारंभ किया है। और अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव 11 मार्च 2024 को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं को रवाना करेंगे और 11 मार्च को सवेरे 9:30 बजे रायपुर से सड़क मार्ग से बिलासपुर रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो 5 मार्च 2024 को रायपुर से श्री रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ किया है। किसने किया है? विष्णुदेव साय जी ने किया है। और 11 मार्च को बिलासपुर से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कौन दिखाएंगे? उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी दिखाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री का पगड़ी और बीरन माला पहनाकर स्वागत किया गया है। क्रेडा द्वारा स्लॉग में लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रक्तवीर अभियान यह किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजिम कुंभकल्प 2024 से संबंधित है। राजिम कुंभकल्प 2024 में रक्तवीर अभियान ने विराट संत समागम में मात्र 5 दिनों में 23,180 लोगों का ब्लड टेस्ट कार्ड उपलब्ध कराकर नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसके पूर्व 2018 में भारत का पहला ब्लड टेस्ट कार्ड बना था, जिसमें 11,551 लोगों की रक्त जांच कर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराया गया था। राजिम कुंभ 2024 में इटली, फ्रांस से आए लोगों ने भी इस अभियान में अपना परीक्षण कराया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रामेश्वर शिव मंदिर यह किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, कबीरधाम जिले में स्थित है। भगवान श्री राम के नाम पर एक शिवालय कबीरधाम जिला में भी है। इस शिवालय का वास्तविक नाम रामेश्वर शिव मंदिर है। करीब 700 साल पुराना यह मंदिर वर्तमान में मड़वा महल के नाम से जाना जाता है। फणिनाग वंश ने
24वें शासक रामचंद्र देव ने चतुरापुर के पूर्व में शंकरी नदी के किनारे रामेश्वर शिव मंदिर और तालाब का निर्माण कराया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चतुरापुर को अभी वर्तमान में चौरा गांव कहा जाता है। ठीक है, इस मंदिर में 16 स्तंभ बने हैं जो कि विवाह मंडप के समान है। वर्तमान में मड़वा महल शिलालेख रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कबीरधाम जिले में रामेश्वर शिव मंदिर है, ठीक है, जिसको अभी वर्तमान में मड़वा महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का संग्रहण हेतु कितने रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतनी दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।